हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और आप देख रहे हैं स्टडी विद आशीष। जी हाँ, वीडियो का टाइटल, वीडियो का बैनर बहुत क्लियर है। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं 5 रीजंस, 5 कारण जिसकी वजह से मैं सीए फाइनल में 4 दफा फेल हुआ। जी हाँ, ये मैंने बातचीत आज तक किसी भी फोरम पे अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं की है, तो ये वीडियो खासा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब मैं सीए में फेल होता था, या कभी भी कोई भी व्यक्ति सीए एग्जाम्स में फेल होता है या किसी भी एग्जाम में फेल होता है, उस समय चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन जब वो उस फेज को क्लियर करके एक दफा बाहर निकल जाते हैं और चीजों को एनालाइज करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, वापस जाकर के पीछे मुड़ करके चीजों को देखते हैं, तो वहां पे चीजें समझ में आना शुरू होती हैं। राइट, तो मैंने जब इंट्रोस्पेक्ट किया तो ये 5 कारण मुख्य मुझे लगे, मेजर इंपॉर्टेंट कारण मुझे लगे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अगर इन गलतियों को मैं नहीं करता तो शायद मेरी जो सीए की जर्नी है वो थोड़ी आसान हो जाती। राइट, वही ये कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं देखिए फेल होने के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये 5 कारण मेरी जर्नी में ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रहे। आपके साथ कुछ और दिक्कत हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट इन 5 कारणों पे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए ये 5 रीजन मैं यहां पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सर आप लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सबके साथ जल्दी जल्दी मुझे 1000 तक पहुंचना है और उसके बाद 10,000 तक पहुंचना है, फिर 1 लाख तक पहुंचना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक भी कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। सर लिंक्डइन के ऊपर मैंने आपको हैंडल्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। और चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, मेरी गुजारिश आप लोगों से रहती है। थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी मन होगा और मैं और आगे बढ़कर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगा और बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के जरूर आऊंगा। चलिए, अब ये वीडियो किस किस को देखना चाहिए। अगर आप अपना पहला अटेम्प्ट भी सर सीए फाइनल में या सीए इंटर में या सीए फाउंडेशन में दे रहे हैं तो भी ये वीडियो देखिए, क्योंकि दूसरों की गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए। राइट, आप ये गलतियां ना करें, एटलीस्ट ये गलतियां तो ना करें, एटलीस्ट इन 5 कारणों की वजह से तो आपको आगे जाकर के दिक्कत ना हो। इसलिए ये वीडियो आपके लिए भी खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लोग अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो लोग कभी भी किसी भी स्टेज पे सीए की फेल हुए हैं, भले ही वो सीए फाउंडेशन हो, भले ही वो सीए इंटरमीडिएट हो या सीए फाइनल हो। अगर आप एक बार भी सीए में फेल हुए हैं, ये वीडियो आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूरा देखना है आपको ये वीडियो। तीसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो अटके हुए हैं, इंटरमीडिएट की लेवल पर अटक गए हैं, कुछ लोग फाइनल में अटक जाते हैं। तो उनके लिए सर ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर आपको इसको देखना चाहिए, कंप्लीट देखना चाहिए। और कुछ कुछ बातें जो मैंने बताई हैं उनको आप अगर एनालाइज करेंगे, सोचेंगे उनके बारे में, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये दिक्कतें हैं और जिनकी वजह से हो सकता है कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा हो। आपके साथ कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है वो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर इनके अलावा शायद ये कारण भी होते हैं जिसकी वजह से हम फेल होते हैं, तो वो भी हम लोग नीचे बताएं जिससे लोगों की और मदद हो सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताता हूं पहला जो कारण है, पहला रीजन जिसकी वजह से मुझे लगता है मेरी जो जर्नी है वो थोड़ी और कठिन हो गई, सीए बनने का सफर, वो है नॉट गेटिंग आउट ऑफ द गिल्ट जोन। जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई स्टूडेंट पहली बार सीए में फेल होता है ना, तो वो एक गिल्ट जोन में चला जाता है। उसके मन में परेशानी, पीड़ा, तकलीफ आ जाती है कि यार ये मैं क्यों फेल हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, मेरे साथ ये क्यों हुआ और मेरे साथ ही क्यों हुआ। इस ग्लानी में, इस परेशानी में, इस तकलीफ में, इस गिल्ट में वो जीता रहता है, जिसकी वजह से जो फेलियर का नंबर है वो बढ़ता जाता है। हम उससे बाहर ही नहीं आ पाते। मुझे याद है, मतलब मुझे इतना दुख होता था, मैं परेशान होता था लिटरली कि बार बार मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो निकल गया, कंपेयर करता रहता था, उस जोन से बाहर ही नहीं आ पाता था। सर कहना बहुत आसान है कि जोन से बाहर आ जाओ, गिल्ट जोन से बाहर आ जाओ, जो असली में कर रहा होता है ना उसको पता होता है कि बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं। यहाँ पे मुझे पता है, अगर आप लोग यहाँ बैठ करके बोलना बहुत आसान है, गेटिंग आउट ऑफ द गिल्ट जोन बहुत आसान है, लेकिन सर उस समय जब करना होता है और बार बार वही किताबें पढ़नी होती हैं, बार बार वही चीजें आपके सामने आती हैं, तो भैया बहुत दिमाग खराब होता है। लेकिन जरूरी है हमारे को बैठ करके खुद से बात करनी है और बोलना है कि भैया बहुत हुआ, अब निकलना है, बस अब बाहर आना है। मैं बच्चों से मिलता हूँ, बच्चे बार बार बोलते रहते हैं सर ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ, हम ही क्यों फेल हुए, वो तो पास हो गया, ये वो। तो देखिए इसका अब कोई उत्तर नहीं है, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक एक टेलर मेड सोल्यूशन नहीं है कि आपके साथ ही क्यों हुआ। आप बेहतर जानते हैं सर, मैं यही बोल देता हूँ, आप बेहतर जानते हो आपके साथ क्यों हुआ।
राइट। तो गेटिंग आउट ऑफ दैट गिल्ट जोन, उस एरिया से बाहर आना, उस फीलिंग से बाहर आना, उसको छोड़ करके, निकाल करके अपने दिमाग से बाहर पटकना और वापस से तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ वो दिक्कत थी जिसकी वजह से शायद मेरी जर्नी और लंबी हुई, परेशानी हुई मुझे और तकलीफ हुई। मैं नहीं चाहता वो आपके साथ हो। तो उस जोन से बाहर आ जाइए। इजी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है सर, टफ है, लेकिन आना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। दूसरा पॉइंट जो यहां पे है वो है नॉट वर्किंग ऑन माय वीक एरियाज। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन यहां पर मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि जब हम मल्टीपल टाइम्स तैयारी कर रहे होते हैं, एक बार फेल हो जाते हैं, दूसरी बार तैयारी करते हैं, तो मैं ये गलती करता था कि मैं बार बार वही चीजें पढ़ता था जिनमें मैं अच्छा था, और मुझे लगता था मेरा हो गया कोर्स, और उसके बाद एग्जाम लिखता था, फिर से फेल हो जाता था। तो सर आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको वीक एरियाज पे भी काम करना है, जो कि अक्सर हम छोड़ देते हैं। डिफिकल्ट टॉपिक्स अक्सर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, लेकिन यहाँ पे जो वीक एरियाज हमारे होते हैं उनके ऊपर हम काम नहीं करते। हम बार बार वही चीजें पढ़ते रहते हैं जो हमें ऑलरेडी आती हैं। और ये गलती मैंने की, जिसकी वजह से मेरी जो सीए की जर्नी है वो और लंबी हुई, मुझे और परेशानी हुई। मैं नहीं चाहता ऐसा आपके साथ हो। तो ये पॉइंट, यानी नॉट वर्किंग ऑन माई वीक एरियाज, आपको भी अपने जो कमजोर चीजें हैं, जो आपके कमजोर एरियाज हैं प्रिपरेशन में, ऐसे टॉपिक्स जिनमें आपको दिक्कत होती है हमेशा, वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं अच्छे से। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट यहां पे है ट्राइंग शॉर्टकट्स, और ये आजकल बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। सर जब भी कोई बच्चा फेल होता है, शॉर्टकट लगाना शुरू कर देता है। मैं ये नोट्स पढ़ लेता हूं, ये चार्ट ले लेता हूं, ये लिस्ट ले लेता हूं। अरे भैया रुक जाओ। मुझे आज भी याद है, जब मैं बार बार मल्टीपल टाइम्स फेल हो रहा था, तो मैं एक टीचर के पास गया। उन्होंने मुझे बोला कि अब आप नोट्स वगैरह को छोड़िए और एक बार कंप्लीट बुक की रीडिंग कर लीजिए, और उसके बाद ही सक्सेस मेरे हाथ लगी। तो मैं यहां पे ये बोलना चाहता हूं कि कई बार हम शॉर्टकट्स में इतने ज्यादा फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि शॉर्टकट ही वो रास्ता हमारे को दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता सर। शॉर्टकट से हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी ऐसा नहीं है। शॉर्टकट्स हैं, आपके पास चार्ट्स हैं, रिवीजन नोट्स हैं, वगैरह चीजें हैं, लेकिन जब तक आपने कंप्लीट टेक्स्ट बुक की स्टडी नहीं की है, आप पीछे हैं। आप बहुत सारे लोगों से बहुत पीछे हैं। आप मान करके चलिए, कुछ लोगों का वो 2-3 नंबर से रह जाता है। ये वही वाली कैटेगरी के लोग हैं, मेरे जैसे। शॉर्टकट्स में भागते हैं हम लोग। हम सोचते हैं कि यार 600 पन्ने कौन पढ़ेगा, सीधा 200 पन्नों में काम हो जाएगा। नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। मोटी किताब पूरी एक बार पढ़नी पड़ेगी सर, बिल्कुल। शॉर्टकट से काम नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट लिस्ट, ये आपके नोट्स, ये आपके चार्ट्स, ये तभी काम करेंगे जब आपको फुल एंड फाइनल फंडा पता है, फुल आपने मटेरियल एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ है। तब आपके रिवीजन में ये चीजें जरूर आपकी मदद कर सकती हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली शॉर्टकट्स पे कूदते हैं, और खासकर जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, उनसे मेरी बातचीत है, भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा शॉर्टकट वॉटकट लगाने के चक्कर में मत रहना। सीए फाइनल वालों से कह रहा हूं खासकर, और सीए इंटरमीडिएट वालों से भी, ठीक है। तो शॉर्टकट को भूल जाइए, कंप्लीट स्टडी करिए। आप प्रोफेशनल बनने वाले हैं, कंप्लीट तो आपको बनना ही है सर, राइट। चलिए, चौथा पॉइंट जो है, वो जो गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैंने भी करी, रीडिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। हमारे टाइम पे ये समस्या थोड़ी कम भयंकर थी, आजकल बहुत ज्यादा भयंकर है, क्योंकि सोर्सेज ही इतने ज्यादा हैं। मल्टीपल सोर्सेज से मैं क्या करता था, एक टॉपिक को 5 किताब से पढ़ लिया। सबसे बड़ी गलती आजकल का बच्चा भी यही कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। सीए इंटर वाला हो, चाहे सीए फाइनल वाला हो, या सीए फाउंडेशन वाले भी मैं देखता हूं 5-5 किताबों से पढ़ रहे हैं। भैया क्यों पढ़ रहे हो, क्या है? एक टॉपिक, एक किताब 5 बार रिवीजन करना है। रिवीजन मैंने भी 5 बार किया, लेकिन 5 अलग अलग सोर्सेज से किया। गलती हो गई, आपको नहीं करनी गलती। रीडिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज शुड नॉट बी डन, इट शुड बी अवॉइडेड। बहुत गलत हैबिट है, जिसकी वजह से फेलियर आता है। आपको समझना होगा ये, राइट। मैंने गलती की है, आपको नहीं दोहरानी है। और आखिरी पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट वॉकिंग दैट एक्स्ट्रा माइल। वो एक हमें लगता है हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई हमसे ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। वो एक्स्ट्रा माइल हम नहीं चल रहे होते, हम वहीं पे रुक जाते हैं। वहां रुकना नहीं है। अब अगर आप फेल हो रहे हो मल्टीपल टाइम्स, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी कमी है बॉस, और दम लगाओ। वो दम नहीं लगाते हम कई बार, मैं भी कई बार मतलब होता था, मन नहीं कर रहा, अब इतना हो गया, थक गए हम करते करते, ये वाली फीलिंग आ जाती है। तो सर मैं आपको यहाँ पे जगाने के लिए बैठा हूँ। मैं बार बार आता रहूंगा और ऐसे ही आपको जगाता रहूंगा, आपको छेड़ता रहूंगा, आपको परेशान कर दूंगा मैं
कि नहीं सर आपको वहां तक पहुंचना है, पहाड़ी तक पहुंचना है, आपको चोटी तक पहुंचना है, आपको अभी रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ये गलती हम सब करते हैं सर, एंड वी डोंट वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल, जिसकी वजह से हम 40 मार्क्स पे रह जाते हैं, 38 पे रह जाते हैं, एग्जामिशन नहीं आ पाती, 59 पे रह जाते हैं। तो सर रहना नहीं है, वॉकिंग दैट एक्स्ट्रा माइल सबसे डिफिकल्ट है सर, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, आसान नहीं है। यहां बैठ के कहना आसान है, लेकिन बार बार मैं आऊंगा, आपको परेशान करूंगा, आपको धक्का लगाऊंगा कि नहीं करो करो करो, और वहां तक पहुंचना है। जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा गोल है, उसे अचीव करना है सर। सो वॉकिंग दैट एक्स्ट्रा माइल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इंसाइट जरूर मिली होगी। एक पिछला वीडियो मैंने बनाया था जिसके अंदर मैंने उन लोगों से बात की थी जो मल्टीपल टाइम सीए में फेल होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था ये भी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी जरूर जाकर के आपको देखना चाहिए। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करी हैं, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ये थंबनेल है उसका, तो आप जाकर के जरूर वो वीडियो देखें। यहां तक वीडियो में अगर आप बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं, और आने वाले टाइम में आप बहुत महान काम करेंगे, मजा आएगा सर, मेहनत करिए। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप पास होंगे नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझसे कनेक्ट होइएगा, मुझे मैसेज करिएगा, मैं बहुत खुश होता हूं सर उस दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू, एंजॉय।